जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक बार टॉमी के सिस्टम में गड़बड़ी आ गई थी, तो उस जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो उस सिस्टम को ही अपने साथ ले गया था। उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन नो? Because the history sector had blacked out completely. वो टॉमी के सिस्टम को अपने साथ ले गया था क्योंकि हिस्ट्री सेक्टर जो था वह पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था, खाली हो चुका था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? मार्गी जो है टॉमी से पूछती है कि क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। टॉमी looked at her with very superior eyes. टॉमी मार्गी की ओर अच्छे नेत्रों से देखता है, अच्छे दृष्टिकोण से देखता है, मतलब कि सुपीरियर आइज से देखता है। Because it is not our kind of school, stupid. वह कहता है कि stupid मार्गी को, तुम जिस तरह की स्कूल के बारे में सोच रही हो उस पुस्तक में उस तरह के स्कूल के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, बताया नहीं किया गया है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. वह हजारों वर्ष पहले उस पुस्तक में हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले एक ऐसे स्कूल का वर्णन है जिसमें बच्चे खुद स्कूल में पढ़ने जाते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully, century ago. वह गर्वपूर्वक कहता है कि जिस स्कूल के बारे में उस बुक में वर्णन है वह centuries ago थी। मार्गी was hurt. मार्गी हर्ट होती है, मतलब दुखित होती है। Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. वो बताती है कि मुझे यह नहीं पता है कि वर्षों पहले, सैकड़ों वर्ष पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। She read the book over his shoulders for a while. Then said, anyway, they had a teacher. वह उस पुस्तक को अपने कंधे से ऊपर उठाकर पढ़ता है, जिस तरह मान लीजिए मैं इस तरह से पढ़ रहा हूं, और कहता है anyway they had a teacher, मतलब उस तरह के स्कूलों में मानव शिक्षक हुआ करते थे, ह्यूमन बीइंग शिक्षक होते थे, रोबोटिक टीचर नहीं होता था। Sure they had a teacher, but it was not regular teacher, it was a man. वह फिर बताता है कि जो ह्यूमन बीइंग टीचर होते थे वह रेगुलर टीचर नहीं होते थे। आज के जो रोबोटिक टीचर हैं उन टीचर से भिन्न हुआ करते थे, और वह एक आदमी हुआ करता था। मैं टीचर एक आदमी हुआ करता था। A man, how could a man be a teacher? वो लड़की क्यों आश्चर्य अभिव्यक्त करती है कि कैसे एक आदमी शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन की बच्ची है। वह जब भी पढ़ाई की है, कंप्यूटर से पढ़ाई की है, और इस प्रकार का फिजिकल अपीयरेंस जो आज का स्कूल का स्वरूप है वह उसके समय नहीं है। वह कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ती है, वो टेलीविजन पे पढ़ती है, उसको रोबोट पढ़ाता है। वो फिर पूछती है कि कैसे एक आदमी टीचर हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. फिर टॉमी बताता है कि वह बच्चों को, वह शिक्षक जो है क्लासरूम में पढ़ाता था और बच्चों को होमवर्क देता था और उनसे प्रश्नों को पूछता था, उनसे प्रश्न पूछता था। A man is not smart enough.
मार्गी सवाल करती है कि एक आदमी इतना निपुण नहीं हो सकता है, स्मार्ट नहीं हो सकता है, इतना इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है कि वह सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाए। Sure he is. My father knows as much as my teacher. टॉमी कहता है कि वह व्यक्ति माने फिजिकल ह्यूमन बीइंग जो है वह उतना निपुण हो सकता है, उतना इंटेलिजेंट हो सकता है जितना कि रोबोटिक टीचर होता है। और वो बता रहा है टॉमी कि मेरे पिता उतने ही दक्ष हैं, उतने ही निपुण हैं, उतने ही इंटेलिजेंट हैं जितना कि मेरा रोबोटिक टीचर है। He knows almost as much as, और वह कहता है कि मैं ये शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस रोबोटिक टीचर के जितना ही वह जानते हैं। Margie was not prepared to dispute that. She said, I would not want a strange man in my house to teach me. मार्गी तर्क करने के लिए, आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए उसने कही कि मैं मान लेती हूँ कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वह एक बेहतर टीचर होते हैं, फिर भी मैं यह नहीं चाहूंगी कि कोई अजनबी मेरे घर में आकर पढ़ाए। इस बात को आपको समझना होगा कि मार्गी यह समझ रही है कि जो ह्यूमन बीइंग होगा वह सबके घर में जाकर पढ़ाता होगा, क्योंकि उसका जो स्कूल था वो एक बेडरूम के बगल में था, माने एक रूम में स्थित था, उसके घर के रूम में स्थित था। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। टॉमी जो है हंसने लगता है, जोर से हंसने लगता है। यू डोंट नो मच मार्गी, और कहता है कि मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता है। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। शिक्षक जो है वह घरों में नहीं रहते हैं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। जो पहले के स्कूल हुआ करते थे वो उनके शिक्षक एक विशेष बिल्डिंग में रहते थे, जिसे स्कूल का विशेष बिल्डिंग में रहते थे, और उस विशेष बिल्डिंग में सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी शिक्षक एक ही चीज सीखते थे। कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या था कि स्लॉट तय था, रिकॉर्डेड होता था, चाहे जो कुछ होता था, और अलग अलग बच्चे अलग अलग पाठ्यक्रम को पढ़ सकते थे। लेकिन पहले के स्कूलों में सभी बच्चे एक ही चीज को पढ़ते थे जो शिक्षक पढ़ाते थे। Sure if they were the same age, वह कहता है कि यदि वो बच्चे एक ही उम्र के होते थे, एक ही क्लास के होते थे, तो उन्हें एक ही शिक्षक पढ़ाता था, जैसा कि आज पढ़ाते हैं। आप आज से तुलना कर सकते हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It takes and that each kid has to be taught differently. मार्गी कहती है, लेकिन मेरी माँ कहती है कि सभी बच्चों को उनकी मेंटल कैपेसिटी मतलब मानसिक क्षमता के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए। एक ही चीज को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। Just the same they didn't do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. और इस पे टॉमी कहता है कि यदि तुम उस पुस्तक को if you don't like it, you don't have to read the book. यदि तुम्हें पुस्तक पसंद नहीं है तो तुम बुक को नहीं पढ़ सकती हो। They were not even half finished when Margie's mother called. मार्गी स्कूल, वो दोनों पुस्तक को पढ़ रहे होते हैं और वो अभी आधी पुस्तक भी समाप्त नहीं किए हुए होते हैं, तभी उसकी माँ मार्गी को बुलाती है कि मार्गी स्कूल। मार्गी स्कूल मतलब उसके बेडरूम में, उसके घर में स्थित जो स्कूल था, कमरा था, रूम था,
जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन लगा है उसके बारे में वो कह रही है। मार्गी लुक्ड अप नॉट एट मामा, और वह मार्गी ऊपर देखती है, अपनी माँ की ओर देखती है और वह बोलती है कि अभी नहीं मामा, अभी माँ नहीं। नाउ सेड मिस जोन्स एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। लेकिन मिस जोन्स कहती हैं कि नहीं, अब तुम्हारे स्कूल का समय हो चुका है और संभवतः टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया होता है। मतलब दोनों को अब पढ़ने जाना जरूरी था। Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्गी कहती है टॉमी से कि क्या जब हम लोगों की क्लास समाप्त हो जाएगा तो क्या हम लोग एक साथ बैठकर फिर इस बुक को पढ़ सकते हैं। Maybe he said nonchalantly, वह अनिच्छा से कहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। He walked away whistling, फिर वह मुंह से सीटी बजाते हुए जैसे बच्चे करते हैं चला जाता है। The dusty old book tucked beneath his arm, और जब वह जाता है तो जो धूल से भरी पुस्तक होती है, पुरानी पुस्तक होती है, उसमें धूल भी लगे रहते हैं, वो अपनी बाजू में उसको दबा लेता है, इस तरह से दबाकर वो जाता है। मार्गी went into the class school room, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। It was right next to her bedroom, और जो उसका स्कूल रूम है उसकी बेडरूम के बगल में स्थित है। And the mechanical teacher was on the waiting for her, जहाँ पे यांत्रिक शिक्षक रोबोटिक टीचर उसका इंतजार कर रहा होता है। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, और वह रोबोटिक टीचर ठीक इसी समय रोज उपस्थित होता था, शनिवार और संडे को छोड़कर, सैटरडे और संडे को छोड़कर वह रोबोटिक टीचर ठीक इसी समय रोज टीवी स्क्रीन पे दिखाई देता था। Because her mother said, little girl learn better if they learn at regular hours, क्योंकि उसकी माँ ने कहा कि जो ये नन्ही बच्ची है वह अच्छा सीख सकती है यदि वह नियमित रूप से सीखेगी, मतलब अगर नियमित रूप से पढ़ेगी तो वह अच्छा सीख सकती है। The screen was lit up and it said, मतलब टीवी स्क्रीन जो है वह जल उठती है और उसमें से आवाज आती है। Today's arithmetic lesson is on addition और proper fraction, और वो स्क्रीन पे जो रोबोटिक टीचर है वह बताता है कि आज की पाठ एडिशन पे है, प्रॉपर एडिशन के प्रॉपर फ्रैक्शन पे है। प्लीज इंसर्ट yesterday's homework in proper slot, और फिर रोबोटिक टीचर कहता है कि कृपया कल का जो होमवर्क है उसको ठीक स्लॉट में इंजेक्ट करो, ठीक स्लॉट में लगाओ। माने वो मार्गी से कहता है। मार्गी डिड सो विद साइ, मतलब मार्गी दुख के साथ आ भरते हुए वैसा करती है। She was thinking about the old school they had when her grandfather was little boy, और उस यद्यपि वह होमवर्क को कर रही होती है लेकिन उसके मन में यह विचार क्या चल रही होती है, उसके मन में यह विचार चल रही होती है जब उसके दादाजी ने यह बताया था कि पुराने समय में सभी चीजें पेपर पे प्रिंट होती थी और पढ़ाई जो थी वो स्कूलों में हुआ करती थी जहाँ पे सभी शिक्षक और सभी छात्र जाते थे।
क्लासरूम में बैठते थे, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन की समाप्ति होती थी तो एक साथ घर जाते थे। They learned the same thing, वो एक ही चीज को सीखते थे, so they could help one another on the homework and talked about, वो एक ही चीज को सीखते थे, इसलिए वह एक दूसरे के होमवर्क में मदद करते थे और एक दूसरे से होमवर्क के बारे में चर्चा करते थे। And the teachers were people, और जो टीचर्स होते थे वह ह्यूमन बीइंग हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen, जो यांत्रिक शिक्षक था वो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। When we add fraction 1/2 and 1/4, और वो अब दिखाई दे रहा है जो फ्रैक्शन के बारे में बताता है 1/2 1/4। Mary was thinking about how the kids must have loved it in the old days, लेकिन उसका पूरा ध्यान इस बात पे था कि कैसे बच्चे पुराने समय के स्कूलों में पढ़ना पसंद करते थे। She was thinking about the fun they had, वह इस बारे में विचार कर रही है कि पुराने जमाने के स्कूलों में पढ़ते वक्त वो कितना फन करते थे, कितना एंजॉय करते थे। मतलब इस पुस्तक में आपको ये समझना है कि यह बताया गया है कि आज के स्कूल, पुराने समय के स्कूल जिसमें टीचर ह्यूमन बीइंग होता है वह, और जिसमें बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ाई करते हैं वह बेहतर है भविष्य के स्कूलों से, फ्यूचर जनरेशन के स्कूलों से, क्योंकि उसमें रोबोटिक टीचर पढ़ाता है और सब कुछ यंत्रवत होता है, जीवंत कुछ नहीं होता है, लाइव कुछ नहीं होता है। इसलिए डे बाय डे बच्चे अपने इंटरेस्ट होते जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब कर दीजिए। हो गया।